साहिबजादा फरहान किस तरह अब पाकिस्तान में जलील हो रहा है। पाकिस्तान में ना आग लगी हुई है इस टाइम के बावजूद साहिबजादा फरहान को इंडियन फैंस क्यों इतना ट्रोल कर रहे हैं। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। वसीम अकरम ने बोला है गरीब ज्यादा फरहान, अब सुकून आया ही, होन सुकून आया ही, पैन के टगे होन सुकून आया ही। ये जो तूने गंदी क्रिकेट खेली है, जीरो के ऊपर आउट हो गया, तूने पूरी दुनिया में नाक कटवा दी है। जो परफॉर्मेंस थी, आई सपोज मुझे पता है कि क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और इवन वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्रिकेट, उन्हें पता है कि फाइट करो, आखिरी गेंद तक लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर गेंद। और पंजाबी में कहते हैं ना पुप्पी नू मुछा होंदी चाचा कहते, सर मुछा मैंने अच्छा लफ्ज यूज किया है। बट अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स, अब वापस कैसे आना है डिफीट से। जी एक था साहिबजादा फरहान, बाबा जी याद है ना आपको, ये सारों को पूरी दुनिया को याद होगा कि साहिबजादा फरहान वो बंदा था कि जिसने गलती से ना इस लेजेंड को ना छक्का मार दिया था। बाबा जी छक्का मारने के बाद ना मेरे साहिबजादा फरहान ने ना अपनी किताब लिखना शुरू कर दी। बाबा जी इस बाबा ने इसे किताब लिखना शुरू कर दी कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि मैंने बुमराह को बाबा जी छक्का मारा था, मैंने डॉक्यूमेंट्री लिखनी है। बाबा जी पूरी डॉक्यूमेंट्री की ना इंडियन टीम ने ना हार्दिक पांड्या ने ना बत्ती बना के ना डॉक्यूमेंट्री ऐसे फेंक दी उन्होंने। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले, मैंने पहले बोला था जब साहिबजादा फरहान ने डॉक्यूमेंट्रियां शुरू की थी ना, इसको शर्म आनी चाहिए थी। और तू अब्बू के सामने, इंडिया के सामने जो है वो टोपी ड्रामे कर रहा था। यार आप खुद अंदाजा लगाओ, जो बंदा पाकिस्तान में भी क्रिकेट नहीं ना खेलता, उसको भी पता है जसप्रीत बुमराह कौन है, उसको भी पता है कि किंग बुमराह कौन है। अबे जो इंडिया ने कल किया, इंडिया ने एक तरह से पाकिस्तानी टीम की इज्जत ही लूट ली है। यकीन करें कि बेचारे ना घर के रहे हैं ना जिसको कहते हैं ना उधर के रहे हैं। अब तो कोई ये भी नहीं कह रहा ट्वीट करके यार इनको बैक करो, ये परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। बाबूजी आप एक काम करें, बाबूजी गोल्डन डक जो लिया था ना आपने, 0 स्कोर बनाया था ना 4 बालों पे, उस पे भी बाबूजी एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर दो डॉक्यूमेंट्री। मैं तो कहता हूं वो डॉक्यूमेंट्री दुनिया में पॉपुलर हो जाएगी, साहिबजादा फरहान तू पॉपुलर हो जाएगा। मैं कहता हूं तेरा डंका बजेगा, दुनिया तुझे जानेगी कि बाबूजी 0 वाला भी डॉक्यूमेंट्री वाला है। या ये कर लो, या एक काम कर लो, या ऐसे करो लर्न पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, बाबूजी बहुत प्यारा लगेगा आपको। वसीम अकरम साहब कहते हैं मैं रवि शास्त्री की बगल में बैठा हुआ था, कमेंट्री कर रहा था, और मुझसे पूछा गया आ गया डॉक्यूमेंट्रियां बनाने वाला बड़ा प्लेयर, वो तो चल के 0 के ऊपर आउट हो गया। मैं रवि शास्त्री की आंखों में आंखों नहीं मिला सका। ठीक है, साहिबजादा फरहान किस तरह अब पाकिस्तान में जलील हो रहा है वो मैं आपको हकीकत बताऊंगा, और कल किस तरह इंडिया के खिलाफ जनाब ने परफॉर्मेंस की है और पाकिस्तान टीम के एल जो है वो लग चुके हैं। साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मानने से मैं नहीं मानता ये जीत भाई, ये चीटिंग हुई है मेरे साथ।
वो कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हार्दिक पांड्या आता है, मुझे 0 पे आउट करता है और उसके बाद बॉल की तरफ देखता भी नहीं है और जो अंपायर उंगली खड़ी कर देता है कि फरहान आउट हो गया। मैं तो अभी ये देख रहा था कि अभी बुमराह आएगा भाई, मैं फिर जो है छक्के मारूंगा, फिर 36 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा भाई, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया उन्होंने। यार ये चीटिंग है, ये हम नहीं मानते। हमारा बच्चा जो है ये सोच के आया हुआ था कि हम जो है डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे, फिर तुक्के पे बुमराह को एक आध छक्का मारूंगा तो पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होगी, सारे बोलेंगे जी बुमराह का पापा आ गया और पता नहीं क्या क्या बकवास बोलेंगे सारे। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटी है ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। और कभी भी अपनी असली औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये मेरी रियल औकात है। नहीं, हमारी अचीवमेंट्स क्या है? हमारा वो बाबर आजम है, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया। एक दफा उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसपे बंदा बोले कि अच्छी है। हमने उसको किंग बना दिया हुआ है। तो फिर हमारा घंटा बज गया ना, घंटा बज गया, फिर हमारा घंटा बज गया फिर। और ये एक फैक्ट है जी, वो बाबर आजम हमारा किंग है जी, बॉब्जी दी किंग है जी हमारा। एल पे चढ़ गया ना ऐसा बॉब्जी, ऐसे किंग का हमने अचार डालना है? ऐसे किंग को हम सर में मारे? मुझे बताओ ना। टगे तू पाकिस्तान टीम में और तुझे पता ही नहीं जसप्रीत बुमराह कौन है। ठीक है, कल हार्दिक पांड्या ने जो इसे आउट किया, वसीम अकरम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फिनिश हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट कल बर्बाद हो गई थी जब साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय कल आउट हुआ है 0 के ऊपर, तब पाकिस्तान की क्रिकेट फिनिश हो चुकी थी। और हमारा जो गरूर था, ठीक है, हम दो छक्कियां लगा के जो डॉक्यूमेंट्रियां कर रहे थे वो वर गई थी डॉक्यूमेंट्रियां। वसीम अकरम ने साहिबजादा फरहान को बहुत ही आरे हाथों लिया। उसने बोला इससे ज्यादा गरीब ज्यादा फरहान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये मामूली प्लेयर नहीं बल्कि बहुत ही मामूली प्लेयर है। और शर्म आनी चाहिए दोस्तों जो वो साहिबजादा फरहान को, कि जिस तरह इसने बोला था, इसके फैंस ने बोला था इस दफा बुमराह को चिके मार के ना, चिके 32 घंटे की फिल्म बनानी है। भाई 32 घंटे की फिल्म तो दूर की बात, अब तेरी डॉक्यूमेंट्री कौन बनाएगा? पाकिस्तान टीम से तुझे ठुड्डा मार के निकाल दिया जाएगा। साहिबजादा फरहान कल हल्का सा बाउंस आया और आउट हो गया। वसीम अकरम ने साहिबजादा फरहान को ट्रोल करते हुए कहा है कि इस तरह के घटिया प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, कि जब आपको थोड़ा सा मौका मिलता है टीम में, आप दुनिया का नंबर 1 प्लेयर। वसीम अकरम कहते हैं हाँ मैं अच्छा बॉलर हूं, मैं खुद को मैं ग्रेट नहीं कहता, दुनिया अगर कहे तो अलग बात है, लेकिन मैं बुमराह को ग्रेट जरूर कहता हूं। शोएब अख्तर कहते हैं हाँ मैं दुनिया का पेसर हूं, कोई मुझे जो मर्जी कहे मैं ग्रेट खुद को नहीं कहता। भाई बड़े प्लेयर खुद को ग्रेट नहीं कहते, लेकिन मैं बुमराह को ग्रेट जरूर कहता हूं। वकार यूनुस कहते हैं मैं पता नहीं ग्रेट हूं कि नहीं ग्रेट, ठीक है, मैं लंगरे को ग्रेट नहीं कहता, मैं टेपिए को ग्रेट नहीं कहता, हाँ मैं पाकिस्तानी होकर भी जसप्रीत बुमराह को ग्रेट कहता हूं। साहिबजादा फरहान अपने पाकिस्तानी मीडिया के घेरे में आ गए हैं। वही साहिबजादा फरहान जिन्होंने बुमराह को छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि बुमराह को कभी छक्के नहीं पड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए, और मैंने बुमराह को छक्के मारे और इसका रिकॉर्ड टूट गया। तो वहीं पर पाकिस्तानियों से उम्मीद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच जब खेला गया, तब पाकिस्तानियों को यही उम्मीद थी कि इस बार भी साहिबजादा फरहान मारेगा छक्का बुमराह को, और इस बार कुछ मिनट की नहीं 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। हार्दिक पांड्या लेकर आए पहला ओवर और साहिबजादा फरहान को उनके गोल्डन डक पर उनको पवेलियन भेज दिया।
उसी पर अब साहिबजादा फरहान हमें पाकिस्तानी मीडिया के घेरे में आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया छोड़ो, इंडिया के लोग भी उनको ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब कहाँ गया आपका डॉक्यूमेंट्री बॉय। उसको बोलो कि उसने तो जब बुमराह को छक्के मारे थे तब उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अब उसको बोलो कि जीरो पे आउट होने वाला भी डॉक्यूमेंट्री बना ले और यह इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। कहीं न कहीं यहाँ साहिबजादा फरहान की तौहीन है। साहिबजादा फरहान को औकात दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि थोड़े से भी कामयाबी मिलने पर तुम्हें उछलना नहीं चाहिए। जिस तरह तुमने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और अपने आप को एक बहुत अच्छा बैट्समैन मान लिया था, यह तो कभी-कभार की बात है। अगर तुम हमेशा इंडिया के सामने चलो, तब माने कि हाँ, चलो ठीक है, तुम इंडिया को टक्कर देते हो। और रही मैच की बात, कहाँ तुम बॉयकॉट करते-करते इंडिया से मैच खेलने आ गए और नतीजा वही हुआ जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को डर था कि इंडिया के सामने पाकिस्तान को मैच हारना ही है, भले ही तुम्हारे अल्लाह क्यों ना आ जाए जमीन पर तुम्हें बचाने। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी यही बोल रही है कि साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी इन लोगों का सिर्फ हल्ला है, बाकी कुछ है नहीं इन लोगों में, ना बैटिंग बची है ना बॉलिंग बची है। इसलिए अब कोई भी दोबारा मैच हो तो इन लोगों को बाहर बिठाओ या इन लोगों से बोलो कि संन्यास ले ले। पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा भी जायज है क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस की है इंडिया के सामने, ये तो लग रहा था कि एक तरफा मैच है। इंडिया आया और बच्चों की तरह पाकिस्तान को हरा कर चला गया। और रही बात साहिबजादा फरहान की, तो कहीं न कहीं साहिबजादा फरहान को भी ज़ीरो डक पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हाँ, मैंने उसपे जो छक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके बाद अब मैं गोल्डन डक वाली डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। इसे भी आप लोग देखें और अपना रिव्यू दें। बाकी आपकी क्या राय है साहिबजादा फरहान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।